भाई मुझे ना एक चीज़ बताओ, इफ़ आई एम गोइंग टू जिम और मुझे कुछ नहीं पता जिम के बारे में, मेरे को वेट लॉस करना है और मुझे बॉडी शेप में लानी है, मेरे को जो भी मार्केट में मिथ है कि मेरा वेट बढ़ गया, कम हो गया, मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, पहले ट्रेडमिल भाग लेता हूँ, फिर थोड़ा वेट उठा लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यूट्यूब देख कर आया हूँ, गिव मी अ रिजीम छोटी सी कि भाई तुम ये करो स्टार्टिंग में जाके, इट विल बी दी थिंग फॉर द फाउंडेशन। सबसे पहले तो मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट की कांटेक्ट में आए, ठीक है। आप जो ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, उनसे गाइड लें। अगर मैं आपको कुछ भी XYZ यहाँ पर शॉर्ट उसमें बता दूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी बहुत अलग होती है। अगर हम दोनों सेम हैं, ठीक है, मतलब सेम इन्वायरमेंट में बड़े हुए, सेम हमारे जीन्स हैं, हम दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, ठीक है, जुड़वा हैं, वो भी ट्विंस हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल अलग होगी वर्किंग में। तो इसीलिए किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस हमें लेनी चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए अपनी, ठीक है। आपको एंड्योरेंस और चीज़ों से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद चीज़ों में आपको जाना चाहिए, लाइक रनिंग हो गई या आप फंक्शनल फिटनेस हो गई, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपके लिए बेसिक एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। हमारा क्या है कि हमें वेट कम करना है, हम जाएंगे ट्रेडमिल, 1 घंटा ट्रेडमिल कर लो, 2 घंटा ट्रेडमिल कर लो। हमने आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि ट्रेडमिल कर लो वेट कम हो जाता है, ठीक है। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? वेट तो कम हो जाएगा बट मसल लॉस हो जाएगा, ठीक है। फैट लॉस होगा बट मसल भी लॉस होगा, साथ में आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप बेसिक मोबिलिटी और स्ट्रेंथ पर काम करें, उसके बाद आप अपने गोल को आगे लाकर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान करें। वो हर किसी का अलग हो सकता है। अगर किसी का वेट 80 kg है, 90 kg है, ठीक है, उसकी हाइट 4 फीट 5 इंच है, तो वो बहुत ओबेसिटी में आ गया, तो वो ट्रेडमिल करेगा कैसे? उसके लिए बिल्कुल साइंस अलग हो जाएगी वर्कआउट के लिए। अगर किसी का बॉडी फिजिक एथलेटिक है एकदम, ठीक है, और वो मसल मास भी बढ़िया है, उसको फैट लॉस करना है, तो उसके लिए वर्कआउट डिज़ाइन बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जो पहली बार भी जिम ज्वाइन कर रहा होगा, उन सब में भी अलग अलग चीज़ें होंगी। इसीलिए पहले आपका कैसी बॉडी है, आपकी करंट स्टेटस क्या है, फिजिकल बेस पे, मेडिकल बेस पे, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान होंगी। मैं शॉर्ट टर्म एडवाइस नहीं देता, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में बता नहीं सकता। अच्छा, मैं फिर अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या पुशअप मारना ज़्यादा हाइप्ड है या फिर डज इट रियली हेल्प? पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या पुशअप या कोई भी आप जो अपनी बॉडी से कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है। क्यों? पहले आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर रहे हैं और अपनी बॉडी को यूज़ करना आ पा रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। बट क्या होता है, सम केसेस में आपकी बॉडी का वेट है, लाइक मेरी बॉडी का वेट है 80 kg, ठीक है। मैं 80 kg अभी पुशअप करने के लिए मैं ढंग से, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, बट 2.5 के डंबल हैं, वो इजिली कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, स्केल अपना वर्जन किया, पहले मैंने 2.5 के लिए अपनी मसल को प्रिपेयर किया, फिर मैंने 50 kg के लिए किया, फिर 40 के लिए 60 70, ऐसे मैंने एक पुशअप तक आया। हर कोई पुशअप नहीं कर पाता, हर कोई पुलअप नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो हो सकता है आप डंबल के थ्रू कर पाएँ, वो हो सकता है आप स्किल बेस के थ्रू आप स्केल डाउन कर लें। लाइक पुशअप है, हम पुशअप का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने पहले नीज पे पुशअप किया, या नीज पे नहीं कर पाया और स्केल डाउन करते हैं, मैंने वॉल पे पुशअप किया, फिर मैंने थोड़ी सी हाइट डिक्रीज की, अपने जो बेड है या सोफ़ा है उसकी लेवल पर आकर किया, फिर मैं धीरे धीरे मैंने नीज पे किया, ग्राउंड पर आकर, फिर कुछ भी असिस्टेंट चीज़ यूज़ करी, बैंड यूज़ किया, उसको ऊपर टाई करके पुशअप किया। तो ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपका लेवल क्या है, करंट लेवल, उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग सेट होगी। ठीक है। मुझे ना एक और चीज़ बताओ, 2025 ख़त्म हो रहा है, 2026 में जो लोग नौकरी पेशा वाले 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, शायद जिम जाने का भी समय ना हो, एक घर की कोई रजीम हो सकती है कि इतना वॉक करो, इतना वर्कआउट, कुछ पुशअप पुलअप कुछ कर लो? अगर हम ऐसे वॉक की बात करें तो वॉक मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता वॉक को। आप उससे अच्छा आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं घर में, लाइक पुशअप की अभी हमने बात करी, पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस, इनका सेट बना लिया हमने एक, ठीक है। लाइक अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं,
10 मिनट्स आपको करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स, ठीक है। 10 मिनट्स आपके पास टाइम है, उसमें आपको 5 बर्पी करनी है, ठीक है। 10 पुशअप करनी है। अब ये पुशअप हो सकता है नीज पे हो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, या आप नॉर्मली पुशअप कर रहे हो, या अपने ऊपर वेट रख लो, आप स्केल अप स्केल डाउन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर 15 स्क्वाट्स, ये एक सिंगल रैप है, 5 10 15। अब 10 मिनट्स में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेन हुई, आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड हुई, जब स्क्वाट कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, बर्पी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी ने फंक्शनिंग करी, ठीक है। फंक्शनल मूवमेंट है तो बॉडी पूरी फंक्शनल मूवमेंट कर रही है। तो वॉक से अच्छा आप ये सब करें। वॉक ओवर हाइप है, अगर हम वैसे बात करें तो वॉक सिर्फ ओवर हाइप है और कुछ नहीं है। वॉक से ज़्यादा अच्छा आप ये करें, क्योंकि आप देखा होगा पार्कों में बहुत सालों से अंकल आंटी या कोई वॉक कर रहे हैं, वो जैसे पहले थे वो वैसे ही अब हैं, ठीक है। बट उन्होंने डाइट में चेंज करके चीज़ों को चेंज कर लिया, मगर उन्होंने उसके ब्याह पे मसल मास भी लॉस कर दिया। फैट तो लूज हुआ बट मसल मास भी साथ में लूज हो गया। जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे, आप 40-50 क्रॉस करेंगे, तो मसल मास ही है जो आपको बचा के रखेगा। मसल मास चला गया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर मैं जिम नहीं करना चाहता, या फिर मैं कोई इतना टाइम नहीं देना चाहता एक्सरसाइज को, आई हैव जस्ट 30 मिनट्स, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 70 तक ना मेरे घुटने सलामत रहें, मेरे एल्बोज मेरे जॉइंट्स वर्क करते रहें, ताकि मैं किसी पे फिजिकली डिपेंडेंट ना हूँ, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले हमें अपना मोबिलिटी वर्क करना चाहिए। लाइक मैंने 10-15 मिनट मोबिलिटी किया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट किया। जरूरी नहीं है ना स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट आप डंबल से करें, आपने अपनी बॉडी से वर्कआउट कर लिया। लाइक मैंने कोर में प्लैंक होल्ड कर लिया, स्क्वाट्स कर लिए, लंजेस कर ली, ठीक है। आपने बेड है आपके पास, आपने स्टेप अप कर लिया, स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है। आपने होलो रॉक्स कर लिया। होलो रॉक्स इज आप ग्राउंड पे लाई डाउन हो गए, आपने अपने लेग्स और हैंड्स थोड़े से लिफ्ट कर लिए और एक बॉट की पोजीशन में आप आ गए, तो वो कोर पे आपका पूरा इफेक्ट आएगा उससे, ठीक है। आपने फंक्शनल मूवमेंट कैलिस्थेनिक चीज़ें ऐड कर लेनी है जो आप अपने घर पे इजिली कर सकते हैं। आपके घर में 2 किलो की वाटर बोतल है, आपने उसको उठा के, या बैग है, ठीक है, बैग में 10-12 बुके डाल ली। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा आप बुके बढ़ाते रहो, या आप डंबल भी परचेज कर सकते हो। आप उन चीज़ों से डेड लिफ्ट हो गई, शोल्डर प्रेसेस हो गई, या वाटर बोतल से भी कर सकते हो, बैग से भी कर सकते हो, और डंबल से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। या 15 मिनट्स आपने ये किया, लाइक मैंने 15 रैप किए, या 12 to 15 जितने भी रैप किए, 4 सेट्स कर लिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट में। मगर इंटेंसिटी थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको हार्ट रेट को बिल्कुल रिलैक्स, एक सेट मारा 5 मिनट बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा इंटेंस करना पड़ेगा उसको। आपने 15 मिनट्स से वर्कआउट किया, देन आपने थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया, 10-5 मिनट आप ख़त्म। और जो सच वाला वर्कआउट होता है वो एक्चुअली में होता ही 40 से 45 मिनट्स है।